इन लोगों की भक्ति देख के लगता है मेरे 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट 6 महीने में रिकवर हो जाएगा। इतनी कमाई तो मैं पॉलिटिक्स में भी नहीं कर पाता। वो मुकुंद अभी भी जिंदा है। जानता हूँ स्वामी कि वो जिंदा है। इन लोगों के दिल में जिंदा है। अपने अकाउंट का पासवर्ड उसी के नाम से रखेंगे। माता जी, कोई भी अपनी बर्बादी नहीं देख पा रहा। सब अपनी राग अलापने में लगे हैं। भगवान कहाँ हो तुम? कहाँ हो? सर्व स्वरूपिणी अधर्म बढ़ गया है। भगवान शीघ्र आ जाओ। भगवान मुझे शक्ति दो। स्वामी जी, मैं इस दुष्ट पापी को दंड देना चाहता हूँ। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। स्वामी जी, मैं चुप हो इसके जाइए। प्राण ले लूंगा। इसकी जान ले लूंगा। मैं ये जीवित रहने योग्य नहीं है। मैं इसे अभी यहीं समाप्त कर दूंगा। अरे मैं तो बस आप लोगों के लिए लड़ रहा था, मेहनत कर रहा था। जाने दीजिए मुझे। नहीं, आप अंदर नहीं जा सकती हैं। वो मेरे पति है, जाने दीजिए प्लीज। नहीं, मैं अलाउ नहीं कर सकता। बैठिए यहीं एक बार पर। जाने प्लीज दीजिए आप ना। वहाँ बैठ जाइए। एक बार रोइए मत, प्लीज बैठ जाइए आप। डॉक्टर साहब, अब कैसे है मेरे पति? उनकी हालत काफी नाजुक है। अभी कोमा स्टेज में। इस वक्त कुछ नहीं कह सकते आप। सॉरी। भगवान मुकुंद बाबा, क्यों आश्चर्य में पड़ गए? ये इंसान की ईश्वर से लड़ाई नहीं थी, बल्कि अंधविश्वास के विरुद्ध एक युद्ध था। लोग उसे भगवान मान के उसके पैर छुएंगे। पर वो मानेगा कैसे स्वामी? जीवित रहेगा तो मना करेगा ना। उसे स्वर्गलोक ही भेज देंगे तो उसे भगवान बनाना हमारे हाथ में होगा। ईश्वर हूँ मैं, अहम ब्रह्मास्मि। डॉक्टर साहब, अब तबीयत कैसी है उनकी? अभी तक वेंटिलेटर पर ही है। सब कुछ भगवान के हाथ में ही है। मैं कहाँ हूँ, कैसा हूँ, इधर कैसे पहुंचा, ये मुझसे मत पूछना। तुम आईसीयू में हो, पत्नी और बच्चे बाहर बैठे हैं, अंदर आने का परमिशन नहीं है। तो तुम अंदर कैसे आए? अब उनको कौन रोकेगा? भगवान हूं, सारी सृष्टि मेरी है। अब उनको बहुत खरी खोटी सुनाई, इस वास्ते इधर पहुंच गया। ईश्वर को मानने वाले किसी आश्रम में मिलेंगे और बाकी लोग उनके पास मैं मिलूंगा। चलो आज तुम्हारा इलाज मैं ही कर देता हूं। तुम क्या डॉक्टर हो? एक्चुअली मैं ऑल इन वन हूं। अभी भी मन में संदेह है? चलो आज मैं तुम्हें एक चमत्कार दिखा देता हूं। उस दिन बाइक चलाकर दिखाया था वैसा चमत्कार? ये उससे भी बढ़कर है। सुनो मुकुंद, अब तुम बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगे।
तुम्हारी जगह पैरों में नहीं। अगर भक्त ईश्वर को मन से चाहते हैं तो भगवान भी अपने भक्त को हृदय से प्रेम करते हैं। यही सच है। प्रभु, ये सब आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बात ऐसी है कि मुकुंद, तुम्हारे मन में सच्चाई है, इसीलिए तुम मुझे देख पाए। दिल में खोट होती तो नहीं देख पाते। भगवान है, सब भगवान को पिता के स्वरूप में देखते हैं, लेकिन मुझे वो नजर आए दोस्त के स्वरूप में। हर मनुष्य मुझे अलग रूप में देख पाता है। अर्जुन का सारथी, राधा का कन्हैया, यशोदा का पुत्र, कंस के लिए शत्रु, सुदामा का मित्र, पंछी, वायु, ये प्रकृति जिसकी जैसी भावना होती है, मैं उसे बिल्कुल उसी रूप में दिखाई देता हूँ। ये तो उन पर है कि वो मुझे किस रूप में देखते हैं। मन एक दर्पण के सिवा कुछ नहीं, और मैं एक छवि हूँ। कोई कैंडल, कोई चादर चढ़ाता है, लेकिन मैंने उनसे कभी ये करने को नहीं कहा। मुझे इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं। लेकिन मैंने भक्ति भी नहीं की, फिर भी आपने मुझे दर्शन दिए। भक्ति नहीं की? जो भूखा सोया था उसे भोजन दिया। किसी को हज के लिए पैसे दिए। जो चल नहीं पाया उसे गोद में उठाया। वो मेरे ही रूप थे। तुम हर बात पे मेरा स्मरण करते रहे। तुमने मनुष्यों की सहायता की, मैंने भी बस वही किया। पर मैं तो नास्तिक हूं, मैंने आप पर कभी भरोसा नहीं किया, फिर भी आपने मुझे दर्शन दिए। बैठो। तुम नास्तिक थे, पर उससे मुझे बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता मुकुंद। भक्ति कई तरह से होती है। लोग मेरे पास कई तरह के एक्सचेंज ऑफर्स लेकर आते हैं। एक्सचेंज ऑफर? भगवान, मेरे एग्जाम्स हैं, अच्छे नंबर से पास करा दो, मैं तुम्हें प्रसाद चढ़ाऊंगा। और भी डिमांड्स हैं, लॉटरी खुलवा दो। कुछ ऐसे भी हैं कि अगर जोसेफ की छोटी वाली बेटी से मेरी शादी हो जाए तो मैं चर्च में 10 कैंडल्स जला दूंगा। जॉब में प्रमोशन के लिए दरगाह में जाके चादर चढ़ाते हैं। वो सब तो छोड़ो, अगर मुझे अमेरिका का वीजा मिल जाए तो मैं दूध का अभिषेक कराऊंगा। एक ने तो कहा कि आने वाले बच्चे का नाम गणेश रख दूंगा। मैंने भी ऐसी कई बातें सुनी हैं। और अगर कोई काम नहीं हुआ तो उसका दोष मेरे मत्थे ही चढ़ा देते हैं। हमने इतनी सारी चीजें ऑफर की, पर भगवान ने घास ही नहीं डाली। ये बताओ, क्या मैंने उस स्टूडेंट से कहा था कि बिना पढ़ाई के एग्जाम दो? बस यही भक्ति का सारा खेल है। हर जगह जाता हूँ। आप हर जगह विराजमान है, ये जानते हुए भी लोग मंदिर में आपको ढूंढते हैं। इसमें गलती उनकी नहीं है। मंदिर बनाने का उद्देश्य है ईश्वर का स्वरूप स्थापित करना। जैसे कि चर्च, मंदिर, दरगाह और भी प्रतीक है, जिससे मनुष्य को एक उम्मीद मिलती है। पर लोगों से धर्म के नाम पर पैसे ऐंठे जाते हैं, ये गलत है। मुकुंद, धर्म ईश्वर की देन होती है, पर उसे अधर्म मनुष्य ने बनाया। तुम्हें उन्हें दुरुस्त करना है। आस्था के नाम पर दुनिया में लोग शोषण करते, ये मैं जानता हूं। हो सकता है वो तुम्हें भगवान बना दे, क्या पता। जाने दो। अच्छा, मुझे ये बताओ, तुम्हें कुछ पता भी है कि इस आईसीयू में आए कितने दिन हो गए तुम्हें? नहीं पता ना? 1 महीना। 1 महीना? और इतने दिनों में बाहर क्या हुआ ये जानने की जिज्ञासा जरूर हुई होगी। देखना चाहते हो? हाँ। मुकुंद, भगवान ने कल रात सपने में मुझे दर्शन दिया। शंख गदा चक्रधारी दशम अवतार में इस युग में विष्णु के अवतार हैं, स्वयं उन्होंने मुझे बताया। वो 10 फीट, 20 फीट, 25 फीट, 50 फीट मेरे सामने बड़े होते गए मुकुंद बाबा। वो साक्षात भगवान हैं। क्यों तबला, मुकुंद आश्रम में घर खाली है, तुम्हारे और तुम्हारी फैमिली के लिए बुक कर दूं क्या? मुकुंद बाबा कुछ दिन बाद ही अपने प्राण त्याग देंगे। जहां उनकी दुकान थी, हम वहां उनका मंदिर बनाएंगे। धर्मगुरु ने कहा मुकुंद देव भगवान है। एक्ट ऑफ गॉड केस के जो 500 करोड़ है, अब वो आश्रम देने वाला है। हम देने वाले कौन होते हैं? उनका आदेश है, इसलिए दे रहे हैं। मुकुंद बाबा की बोलो जय 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 जय।
हॉस्पिटल में मुकुंद मौत से जूझ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर लोग उन्हें भगवान और देवदूत कहने लगे हैं। 2 दिन में मुकुंद का वेंटिलेटर बंद करके उसका द एंड कर देंगे। केस क्लोज। इस मंदिर में करोड़ों इन्वेस्ट कर रहा हूँ। इंश्योरेंस क्लेम के 500 करोड़ दिए, पब्लिसिटी के साथ साथ आश्रम के लिए भी लाखों दिए हैं। इसका रिटर्न आना कब शुरू होगा स्वामी जी? 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है, 1 साल में प्रॉफिट्स आने लगेंगे। मार्केट में नए भगवान को लॉन्च किए कई साल हो गए हैं। यहाँ मुकुंद देव की समाधि बनेगी, एक तीर्थ स्थल बनेगा यहाँ। आज उनकी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। आज सुबह से ही उनके श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जा रही है। कैमरामैन अजय के साथ मैं हूँ रीटा। प्रभु, ये सब अधर्म हो रहा है। अधर्म को समाप्त करने के लिए ही अर्जुन कुरुक्षेत्र में उतरा। आज फिर एक महाभारत होगा जिसके अर्जुन तुम होगे। बोलो मुकुंद देव की, मुकुंद भगवान की, मुकुंद बाबा की। भगवान कभी मरते नहीं। मुकुंद अपने बेड पर नहीं है, पूरा हॉस्पिटल छान मारा, शायद यहाँ से निकल गया है वो। मुकुंद भगवान की। क्या कहा? चला गया है? बोलो वो चला गया, पर कहाँ गया कोई नहीं जानता। बोलो मुकुंद देव की। स्वामी जी, क्या है? वो भाग चुका है। पूरे हॉस्पिटल के परिसर में कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा। हमारे आदमी उसे ऊपर डिलीवर कर चुके होंगे। बोलो मुकुंद बाबा की। बोलो मुकुंद भगवान की। बोलो मुकुंद। ये बात की गंभीरता तो समझ नहीं रहे। इन लोगों की भक्ति देख के लगता है मेरे 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट 6 महीने में रिकवर हो जाएगा। इतनी कमाई तो मैं पॉलिटिक्स में भी नहीं कर पाता। वो मुकुंद अभी भी जिंदा है। जानता हूँ स्वामी कि वो जिंदा है। इन लोगों के दिल में जिंदा है। अपने अकाउंट का पासवर्ड उसी के नाम से रखेंगे। माता जी, बोलो मुकुंद देव की। जय। कोई भी अपनी बर्बादी नहीं देख पा रहा, सब अपनी राग अलापने में लगे हैं। ये पॉलिटिशियन भी मेरी बात नहीं सुन रहा।